64 की बनी तो हनुमान जी 128 के। ये 128 की दूनी हुई तो हनुमान जी और उसके दूनी यहां तक 7 योजन ते ही आनन की ना। जब ये महाराज 7 योजन 100 योजन की, तब हनुमान जी बहुत छोटे से बन गए और इसके मुंह में बजरंगी प्रवेश कर गए। चक्कर लगा के आए हनुमान जी अंदर और बाहर निकल करके आए, कहा मैया राम राम, तेरे लीवर और किडनी में इतनी ताकत नहीं है कि तू इस बंदर को हजम कर ले। तब मुस्कुराई सुरसा और सुरसा ने कहा, राम काज तुम करिए हो, तुम बल बुद्धि निधान। मैं तो परीक्षा के तौर पर चल करके आई और मेरा आशीर्वाद है कि परमात्मा का कार्य तुम जरूर करोगे। कामिनी को बेटा बनकर जीत सकते हो, पर स्त्री को उसका पुत्र बनकर जीत सकते हो, उसका भाई बनकर जीत सकते हो, उसका बेटा बनकर के जीत सकते हो। कथा के दूसरे या तीसरे दिन में निवेदन कर रहा था कि सांप और बिच्छू का डसा हुआ बच सकता है, लेकिन पर स्त्री ने जिसको डसा उसको तो ईश्वर भी नहीं बचा सकता। जो अपने जीवन से परेशान हो चुके हैं तो ही वो उल्टे पुल्टे काम करना, नहीं तो ये मां है, ये शक्ति है। यदि इसने दहाड़ लगा दी तो सृष्टि में आग लग जाएगी, सृष्टि में प्रलय हो जाएगा। हनुमान जी का चरित्र पावनता और दिव्य पवित्रता से भरा हुआ है। आशीष दे गई सो हर से चले हनुमान। आपको आशीर्वाद देने के लिए प्रकृति तैयार खड़ी है। हम आशीर्वाद के लायक बने तो सही, वो पात्रता हमारे अंदर चल करके आए तो सही, हम पात्र बने। संत महापुरुष प्रकृति भी आशीर्वाद देने के लिए खड़ी है। पहले कंचन को जीता और अब के बजरंगी ने कामिनी को जीता। गोस्वामी जी फिर आगे बढ़े। ताली नहीं बजा रहे आप? जय हो, हरि बोल। निश्चर एक सिंधु मोरगी, हरि माया नभ के खगगी। जीव जंतु जे गगन उड़ागी, जल बिलो की तिनके पर जाए। गगन चातक सौल उड़ागी, एक विधि सदा गगन जलकारी। तो ये जल हनुमान गगकीना, साज कपट कप तोर सही देना। तार मारे मारो तसुत वीरा, पारिद पाल गए हो मति दीना। कहाँ जाए देखी वन शोभा, रंजत चंचरी कमधुलोवा। नाना करो फल फूल दुआरे, भग गंध देखे मन भाए। शैल विशाल देखे कयागे, तापर धाई चढ़े जागे। ओमान कछु कपि के अधिकारी, प्रभु प्रताप जो काल हिताई। गिरि पर चढ़े लंका ते देखी, कहीं न जाए अति दुर्गम देगी। अति उतंग जल निधि जगुपाता, कनक कोट कर परम प्रकाशा। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु जो दशरथ अधेर बिहारी। प्रभु की कृपा भय हो सब काजु, जन्म गमार सुफल बाजु। अति उतंग जल निधि जब पाता, कनक कोट कर परम प्रकाशा। अनेक भवन मंगल हारी, प्रभु जो दशरथ अधेर। बोलिए श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। निश्चर एक सिंधु में रही। हनुमान जी सुरसा को जीत करके आगे चले, समुद्र के ऊपर से उड़ रहे हैं तो सागर में एक ऐसी निशाचरी रहती है
आकाश में जो उड़ता है उसकी परछाई को पकड़ करके दबोच लेती है, खत्म कर देती है। इस राक्षसी का नाम है सिंहिका। जो जल में रहते हैं उससे इसको कोई मतलब नहीं है, जो आकाश में उड़े उसकी परछाई पकड़ करके खींचती है। आप कहोगे तो ये तो चौपाई हमने घर पढ़ ली और बाबा की टीका में तो इसका ऐसा अर्थ लिखा ही था जो आपने बताया। ये भरी गर्मी में हम यहां क्यों चल करके आए, तो समझ लीजिए समुद्र है आपका हृदय और ये सिंह का है ईर्षा। ये ईर्षा बगल वालों से नहीं होती। ईर्षा किसको घसीट दी है? जो आकाश में उड़ रहा है, यानी जिसकी तरक्की हो रही है, और उसको भी ये पकड़ नहीं सकती, इतनी ताकत नहीं है कि उसको पकड़ ले। परछाई पकड़ती यानी उसका कोई दोस्त मिल जाए उसको पकड़ करके खींचेगी। ईर्षा बगल वालों से नहीं होती, जो आपके अपने खासम खास हैं ईर्षा उनसे होती है। जो आपके अपने हैं, जो आपके निजी हैं, आप बिजनेस में आप उनको आगे नहीं चाहते, आप सम्मान में भी उनको आगे देखना नहीं चाहते। अपनों से बहुत भारी ईर्षा होती है। और समझिए जब तक आप ईर्षा को नहीं जीतोगे तब तक कोई भी श्री हनुमान भक्ति माता जानकी के चरणों तक पहुंचे ही न सके। ताहि मारे मारुत सुत वीरा, बड़ी जोर से पीठ के ऊपर मुष्ट का प्रहार किया, महाराज दम निकल गई, मुंह से खून निकला है। ईर्षा को जीता। कथा समझ में आ रही है? हाँ, कि टेप रिकॉर्ड में कैसेट चल रही है? तो ये कथा सुनकर किसी से ईर्षा मत कीजिए। प्रमाण है कि एक जलती हुई लकड़ी दूसरों को जलाना चाहती है, दूसरा तो जलता नहीं लेकिन लकड़ी स्वयं में जल जाती है। दूसरों को देख करके हम कुड़ रहे हैं, उसको देख करके जल रहे हैं। एक आध बाल्टी पानी अपने ऊपर डालना सीख लीजिए। ईर्षा ने इस देह में, हृदय में आग लगा रखी है। हनुमंत लाल जी ने इसको जीता। तत्पश्चात बजरंगी हनुमान एक पहाड़ के ऊपर, जो समुद्र के मध्य में पर्वत था, पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। शैल विशाल देख एक आगे, तापर धाय चढ़े भय त्यागे। भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं जगदम्बा को। ये कहा देवी निर्भय होकर के हनुमान उस पर्वत के ऊपर चढ़े। माता भगवती ने कहा रुक जाइए, मुझे कथा में संशय हो रहा है। क्यों? कि इस पर्वत को मैंने श्राप दिया है कि भूल करके भी इस पहाड़ पर कोई आए तो उसके मस्तिष्क के खंड खंड हो जाए। ये बात आप पहली बार सुनेंगे। माता जगदम्बा ने इस पहाड़ को क्यों श्राप दिया कि इस पर्वत पर जो आए और उसके मस्तिष्क के खंड खंड हो जाए? शिव महापुराण और लिंग पुराण में कथा आती है। बात उस समय की है जिस समय भगवान शंकर के त्रिशूल के द्वारा भगवान गणपति का मस्तिष्क छेदन हुआ। तो उस प्रहार के द्वारा गणपति का मस्तिष्क समुद्र में जाकर के गिरा। मां जगदम्बा ने क्रोध किया, कहा पूरी सृष्टि को खत्म कर दूंगी, नहीं तो मेरे बेटा गणेश को जिंदा कर दीजिए। नंदी को भेजा, कहा समुद्र के पास जाइए और पुत्र का मस्तिष्क लेके आ जाइए। समुद्र के पास पहुंचना हुआ लेकिन समुद्र ने मस्तिष्क दिया नहीं। स्वयं भगवान शंकर पहुंचे और कहा कि मेरे पुत्र गणपति का मस्तिष्क तुम्हारे अंदर है, इसलिए बेटे का मस्तिष्क दे दीजिए। समुद्र ने कहा नहीं, क्योंकि समुद्र शंकर जी से झगड़ा मानता है। कब से? समुद्र कहता है कि यदि जहर को ये शंकर न पीते होते तो 14 रत्नों से मैं खाली नहीं होता, क्योंकि समुद्र मंथन तो वहीं रुक जाता जब जहर निकला। लेकिन शंकर जी ने जहर पीकर देवताओं के लिए रास्ता खोल दिया, इसलिए मेरा दुश्मन है। आज मुझे मौका मिला है, तो समुद्र ने गणेश जी का मस्तिष्क दिया नहीं। तत्पश्चात स्वयं माता जगदम्बा पहुंची। माता भगवती जगदम्बा ने कहा, हे समुद्र देव, मेरे पुत्र का मस्तिष्क तुम्हारी गोद में आके गिरा है, मेरे पुत्र का मस्तिष्क दे दीजिए। समुद्र ने कहा ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। माता कुपित हुई जगदम्बा और कहा कि समुद्र, ये मेरा श्राप है कि मेरे पुत्र का मस्तिष्क जहां गिरा है वहीं वो शीघ्र पर्वत बन जाए, और इस पहाड़ पर यदि कोई भूल करके भी आ गया तो उसके मस्तिष्क के खंड खंड हो जाएंगे। ये मेरा अभिशाप है तेरे लिए।
इसी बात को जगदम्बा कहती है कि पर्वत कोई और नहीं, मेरे पुत्र गणपति का ये मस्तिष्क, और मैंने श्राप दिया कि पहाड़ बने और कोई आए तो उसके मस्तिष्क के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, और हनुमान जी निर्भय होकर इसके ऊपर चढ़ गए, तो मेरे श्राप का मतलब क्या रहा? हनुमान जी की मृत्यु क्यों नहीं हुई? तो भगवान शंकर कहते हैं, ओमान कछु कप के अधिकाई, प्रभु प्रताप जे ही काले ही खाई। इसमें हनुमान की कोई बढ़ता नहीं है। जब भगवान की कृपा होती है तो ये जीव काल का भी भक्षण कर जाता है, उसका बाल बांका नहीं होता। जब उसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है तो काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। काल उसका क्या बिगाड़े? जो भक्त हो महाकाल, उसका क्या बिगड़ेगा? तत्पश्चात बड़ी सुंदर छंद में लंका की सुंदरता का वर्णन गोस्वामी जी कितने प्रश्न होकर के करते हैं। कनक कोटि विचित्र मन हृदय सुंदर रायत नागना चौहट हट शोभट विचार और बहु विधि बना गजबाज खाचर निकर पदचा रत मरुदनि गोगन बहुरूपने शर जूत अतिबल सेन वर्ण तनैवन वन भाग उपवन वाटिका सर कोप वापी सोगगी नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मोने मन मोगगी गौमाल देग विशाल तैल समान अग्निवाला गंजगी नाना अखारिन भीरगी बहुविन एक काल तरिदगी करे जतन भट कोटिन विकट थल नगर चवोति सिरज्ञगी कगु मगी समानुत धेनु खर अज खल निसाचर भक्यगी एक लाग तुलसी दास इनकी कथा कछुई कहे कगी रघुबीर तर तीरथ शरीरन त्यागी गति पे हई सगी रघुबीर तर तीरथ शरीर त्याग गति पे गए सगे। बोले हनुमान जी महाराज की जय। कनक गोड विचित्र मणिकृत सुंदर आयतना घना। गोस्वामी जी ने कहते हैं कि सोने की लंका की बढ़ाई मैं जितनी करूं उतनी कम है। अनगिनत जोधा है। रावण का मंदिर भी बड़ा सुंदर है। योद्धाओं की गिनती नहीं की जा सकती। रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्यागी गदबाई है शरीर। गर्मी उतनी तो नहीं है कि जितनी कि हम समझ रहे हैं। अब लंका की सुंदरता का क्या वर्णन करना है। एक एक छंद के ऊपर यदि आधा आधा घंटा बोला जाएगा तो सुंदरकांड के लिए फिर 9 दिन और चाहिए आज से। इतना ही कहूं कि रात्रि के समय में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसलिए रात्रि के समय में हनुमान जी को लंका में गोस्वामी जी प्रवेश कराते हैं। इसका दूसरा भाव यह है कि व्यक्ति की हकीकत का पता तो रात में ही लगता है, अकेले में एकांत में लगता है। दिन में तो ये करता है बड़ा भजन अभिषेक पूजा पाठ करता है, लेकिन रात्रि को कामनियों का बड़ा भूखा है। रात्रि को मैं भेजूं हनुमान जी को लंका में, इसके अपराधों को हनुमान देखें तो बजरंगी को पता लग जाएगा कि ये कितने कितने बड़े नंबर का पापी है।
दिन में तो इतना बढ़िया लगता है, रात को इतना भारी खोटा लगता है। आपको तो लग रहा होगा कि कथा रावण की चल रही है, लेकिन हमें तो ये लग रहा है कि कथा हमारी और आपकी चल रही है। ये जितने भी धुले धुलाई से नजर आते हैं इतने बढ़िया लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं, इतने बढ़िया लगते हैं, इनसे बढ़िया तो और कोई दूसरा है ही नहीं। इनका एक बार एकांत देख लीजिए। वर्तमान समय में व्यक्ति एकांत भ्रष्ट हो गया, अकेले अकेले में पाप करता है, सोचता है कि मुझे कौन देख रहा है। राम जी दोपहर के 12 बजे पधारते हैं तो श्याम जी आधी रात्रि को पधारते हैं। वो कहते हैं भाई साहब रात को पाप करता है तो आधी रात्रि को भी मेरी दृष्टि तेरे ही ऊपर है, मेरी निगाहों से तू बचेगा कहां। जितना बढ़िया धुला धुलाया, जितना बढ़िया व्यक्ति बाहर से लगता है, उसका 1% भी अच्छा अंदर से हो जाए तो व्यक्ति मंदिर में नहीं, भगवान मंदिर में नहीं, भगवान मेरी और आपकी आंखों के सामने होंगे। आज व्यक्ति एकांत भ्रष्ट हो गया, अकेले में बहुत अपवित्र। शिव महापुराण में शंकर जी के विवाह में एक बड़ी सुंदर बात कही गई कि भोलेनाथ अकेले में रहते हैं तो बागंबर लगा के रहते हैं, अकेले में, और दुल्हा बनकर सबके बीच में जाते हैं तो देह के ऊपर बागंबर नहीं होता, बेवस्त्र हैं, दिगंबर ही हैं बिल्कुल। किसी ने शंकर जी को पूछा कि अकेले में लज्जा छिपाकर बागंबर ओढ़कर और सबके बीच में आप दिगंबरी विवस्त्र होकर के आप जाते हैं। भगवान शंकर ने जवाब दिया कि भले आदमियों, अकेलापन ही तो सुधारने की जरूरत है। अकेले में ही तो ये ज्यादा से ज्यादा पाप होते हैं, अपराध अकेले में ही तो होते हैं। जो व्यक्ति अपने एकांत को सदैव संभाल करके रहता है तो ना वो अकेले में अपराध कर सकता, ना फिर वो सबके बीच में अपराध कर सकता। आज की कथा सुनकर हमें अपना एकांत सुधारना है। बात समझ में नहीं आ रही होगी। कबीर साहब के पास 2 चेले आए, चरणों में प्रणाम किया, कहा गुरुजी कोई प्रसाद तो दे दीजिए। गुरुजी ने दोनों को एक एक केले का फल दिया और कहा बेटा ये फल वहां खाना जहां तुमको कोई ना देख रहा हो। सो दोनों चले फल खाने के लिए। एक चेले ने तो जो छत पर चढ़ते हैं तो उस स्टेयर के नीचे वो छोटी सी कोठरी रह जाती है, वहां छिप कर कुंडी बंद करके उसने केला खाया और घूम घाम करके वो दूसरा आया, सो गुरुजी को वो केला वापस दे दिया। पहले वाले को गुरुजी ने पूछा कि कहां केला खाया? कहा गुरुजी छत पर चढ़ने वाली कोठरी के नीचे, मुझे तो किसी ने देखा ही नहीं, अकेले में छिप के मैंने केला खाया। दूसरे शिष्य को पूछा बेटा तूने केला क्यों ना खाया? तो दूसरा चेला कहता है गुरुजी जब जब मैंने केले का छिलका उतारने की कोशिश की और तब तब मुझे लगा कि मेरे भगवान मुझे देख रहे हैं। मुझे ऐसी कोई जगह नजर नहीं आई जिस समय मेरे परमात्मा ने मुझे न देखा हो। और आपने तो ये कहा था जहां कोई न देखे वहां केला खाना, तो ऐसी कोई जगह थी ही नहीं जहां मेरे परमात्मा ने, जहां मेरे प्रभु ने मुझे न देखा हो। इसलिए पुनः निवेदन, अपराध करते करते जरा थोड़ा विचार कीजिए कि हमें कोई देख तो नहीं रहा और वो देख रहा है जिसकी दृष्टि से हम कभी बच नहीं सकते। तो रावण अकेले में बहुत भारी पाप करता है, दिन में भजन करता है, पूजा पाठ करता है। तो गोस्वामी जी को लगा कि थोड़ी इस रावण की एकांतता को देखा जाए। जिनका एकांत भ्रष्ट है, साहित्यिक शब्दों में उसको दशकंठ रावण के नाम से जाना जाता है। वो रावण है। वो हम आप राम न बन पाए तो रावण तो ना बने, केवट बन जाए, सबरी बन जाए, निषाद गुहु बन जाए और भगवान के परक्रम में जो हैं वो बन जाए, लेकिन रावण कुंभकर्ण और मेघनाद तो न बने, हैं? सूपणखा तो न बने, हम सबरी बने हम। इसलिए गोस्वामी जी श्री हनुमान जी महाराज को रात्रि के समय
श्रीलंका में प्रवेश करा रहे हैं। देखिए कहाँ तो भाई, मशक समान रूप कपिधर लंक के चले वो सो मेरे नरहरि नाम लंकिनी कनिस धरी तो कह चल सिमोए नेंदरी जानही नहीं मरम सट मोरा और आहार जहाँ लगी चोरा मोटे का ताली बजाइए पीछे से। मगा कपे खाने तो तेरा पमत धरनी धनमनी पुनि संभार उठी चोलंका जोध पान कर विनय तदंका जब रावण ही ब्रह्म वर दीना चलत बिरंच का मुगी दीना विकल गोद से कपि के मारे तब जाने सुर से दर संगारे आज मूरत पुण्य बहुता एक नैन राम कर दूता मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु तो दशरथ अजर प्यारे सात गय पवर गधुक हरिय तो लाए करंग जियारा दूरन ताये सकल मिले जो दुकलब सात गय पवर गधुक हरिय तो लाए अंग जियारा दूरन ताये हर पवन सुत हनुमान की बोली हनुमंत बलवंत महाराज की जय। यदि ऐसे सुंदरकांड कहा जाए तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? है एक आध महीने में। बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हनुमान जी ने मच्छर की तरह अपना वेश बनाया, मस्तक समान मच्छर की तरह बजरंगी ने अपना वेश बनाया, इतने छोटे बन गए। लोग प्रश्न करते हैं कि हनुमान बन गए मच्छर, तो फिर राम जी के हाथों से दी गई फिर मुद्रिका हनुमान जी ने कहां रख ली? लोगों को मुद्रिका की बड़ी चिंता रहती है, प्रश्न करते हैं वो मुद्रिका कहां चली गई? बड़ी चिंता रहती है मुद्रिका की। एक कलयुग वाली कथा नहीं है, कथा त्रेता की है। पुराणों में लिखा है कि लोग इतने बड़े हुआ करते थे त्रेता में। रावण के लिए कहा गया है जब ये अखाड़ा देखने के लिए आता, मल्ल युद्ध करने के लिए आता, तो 10,000 हाथी सूंड के द्वारा प्रहार इसकी छाती के ऊपर किया करते थे। इतने बलवान निशाचर, लंबाई इनकी कितनी क्या कहा जाए। अब उस जमाने के राक्षस इतने लंबे चौड़े रहे होंगे तो शायद मच्छर भी कोई छोटा नहीं रहा होगा। इसलिए किसी भी कथा पर कोई किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना, ठीक है? मुद्री तो ये राम कृपा है, ठाकुर जी की कोई कृपा कोई वस्तु नहीं हो सकती, ये ईश्वर की कृपा है। लंका ही चले सुमिर नरहरि। लंका में हनुमान प्रवेश करते हैं तो नरहरि का स्मरण किया। ये नरहरि क्या है? एक संत ने तो ये कहा कि नरहरि का अर्थ है नर हैं लखन और हरि हैं भगवान राम। शायद लक्ष्मण और राम दोनों को हनुमान जी ने प्रणाम किया। एक संत ने कहा नहीं, नर हैं राम और हरि हैं सुग्रीव। हिंदी साहित्य में बंदर को हरि कहते हैं, तो सुग्रीव बंदर हैं, तो नर हैं प्रभु राम और हरि मीन्स सुग्रीव। तो जब लंका में प्रवेश कर रहे थे तो हनुमान जी ने प्रभु राम और राजा सुग्रीव दोनों को वंदन प्रणाम किया। एक संत ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? किसी नगर में आप प्रवेश करें,
यदि नरसिंहदेव भगवान को प्रणाम करते हो तो आपकी यात्रा में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। भगवान नरसिंहदेव देहली को जब हम लांघते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो हर देहली के ऊपर भगवान श्री नरसिंहदेव बैठे हुए हैं। घर में बेटा बेटी का विवाह होता है। अब यहाँ का तो मुझे प्रचलन पता नहीं, वृंदावन में तो ये रीति है, बहन आती है, बुआ आती है और वो देहली पूजा करती है। बच्चों के विवाह से पहले यहाँ भी होता है, क्या होता है? देहली पूजा। वो देहली पूजा किसकी है? भगवान नरसिंहदेव की। कैसे घर में आने वाले बहू की सुहाग की रक्षा करना। हे नरसिंहदेव भगवान, हम आपको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। कभी भी मंदिर में प्रवेश करें तो देहली पर पाँव न रखें। अब तो मार्बल ऐसे बिछती है अंदर से बाहर तक, अब देहली रही कहाँ? नहीं तो पुराने समय की बात है, दादियों को पता है, जब ब्राह्मण श्राद्ध जीवने के लिए आया करता था तो देहली के सामने एक चौक घुमाया जाता, गाय के गोबर से लेपन किया जाता। छोटे बच्चे को कहा जाता कि बेटा इस चौक को थोड़ा लांग करके बता। देहली पर पाँव नहीं रखा जाता। आज भी संत और मनीषियों का कहना होता है कि मंदिर में आप प्रवेश करें तो देहली पर पाँव न रखें, क्योंकि देहली पर भगवान प्रभु श्री नरसिंहदेव बैठे हुए हैं। तो लंका ही चले सुमेरी नर हरि। नरसिंहदेव भगवान का आह्वान किया। नाम लंकिनी एक निशाचरी। बिल्कुल लंका के दरवाजे पर एक निशाचरी बैठी है जिसका नाम है लंकिनी। हनुमान जी ने जब ये 100 योजन के समुद्र को पार किया तो देखिए 3 स्त्रियां मिली हैं। माता जानकी से मिलने से पहले हनुमान जी को 3 स्त्रियां मिली। आप भी भक्ति महारानी के दरबार तक पहुंचोगे तो रास्ते में 3 स्त्री मिलेंगी। इनको जीत लिया है तो भक्ति माता के चरणों तक पहुंच जाओगे। यदि इन्होंने परास्त कर दिया तो वापस लौटना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए हनुमान जी को जीव मान लीजिए, हम और आप। 100 योजन का समुद्र क्या है? हमारी और आपकी 100 साल की आयु। जब ये व्यक्ति 100 वर्ष की उम्र को पार करता है तो इसको जीवन में 3 स्त्रियां मिलती हैं। सबसे पहले मिलती है सुरसा, दूसरे नंबर पर मिलती है सिंगिका और तीसरे नंबर पर मिलती है लंकिनी। सुरसा क्या है? सुरसा है मोह, इसलिए तो मुंह खोल रही थी। लोभी का मुंह बंद नहीं होता, लोभी का मुंह खुला ही रहता है। कुबेर का भंडारा उड़ेल दीजिए फिर भी ये कहेगा अभी तो कम है, कम है। लोभी का मुंह बंद नहीं होता, इसलिए सुरसा को लोभ कहा। सिंह का ईर्षा है, आपने सुन ही रखा। और ये लंकिनी है मोह। जब तक आप लोभ को न जीतें, जब तक आप ईर्षा को न जीतें, जब तक आप मोह को न जीतें, तब तक भक्ति महारानी के दरबार तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में समझिए, ये 3 देवियां हैं त्रिगुणई माया। एक है महालक्ष्मी, एक है महासरस्वती और एक है महाकाली। महाराज ये त्रिगुणई माया, सुनिए, पुराणाकार ने वर्णन किया, जब तक जीवात्मा अपने जीवन में त्रिगुणई माया को न जीत ले तब तक ना वो भक्ति के दरबार में रह सकता और ना वो भगवान के दरबार में रह सकता। भक्ति और भगवान के चरणों में रहने के लिए जीव को त्रिगुणई माया को जीतना पड़ेगा। इसलिए हनुमान जी ने ये त्रिगुणई माया को जीता। 2 को तो जीत लिया, मुलाकात लंकिनी से हुई। लंकिनी ने हनुमान को जाते हुए देखा और कहा जाने ही नहीं मरम सठ मोरा। हे सठ, हे मूर्ख, तू मेरे मरम को नहीं जानता। लंका में ऐसे जा रहा है चोर की भांति। अरे चोर, डाकू, डकैत, तू मेरे मरम को नहीं जानता। मोर आहार जहां लग चोरा। तू लंका का तो चोर है और मेरा आहार है, मेरा भोजन है। तो हनुमान जी ने इस लंकिनी को क्या जवाब दिया? हनुमंत लाल जी कहते हैं कि मैं भक्ति माता का पता लगाने के लिए आया हूं तो मैं चोर हूं, और जो दूसरों की बहू बेटियों का हरण करता है उस रावण को तू साहूकार समझती है। रावण को तूने आज तक नहीं खाया और मैं माता का पता लगाने के लिए आया तो मुझे तू खाने के लिए तैयार हो गई, तो आ, मैं तुझे अभी प्रसाद देता हूं। सो हनुमान जी ने पीठ के ऊपर बड़ी जोर से मुष्टिक का प्रहार किया।
गिर गई धरती पर और रुद्र का बपन होने लगा। समझ गई, हकीकत समझ में आ गई इसके। और क्या बोली है कि जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, जब रावण को ब्रह्मा ने वरदान दिया तो मुझसे कहा कि बिकल हो से ते कप के मारे, जब बंदर के घूंसे से तू मूर्छित हो जाए तो समझ लेना कि अब लंका का पतन होने वाला है, अब लंका का पनियाडार होने वाला है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तोलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरा, इतनी देर के लिए एक निशाचरी को संत हनुमान का सत्संग मिला, इसका उद्धार हो गया। इस दोहे का अर्थ है जो रोज 4-4 घंटे सत्संग करते हों, अच्छी वार्ता करते हों, माँ बाबूजी की सेवा करते हों, सबको राम राम प्रणाम करते हों, तो महाराज उनका आत्म उद्धार, उनका आत्म कल्याण क्यों नहीं होगा? विचार कीजिए। संत के संग से एक राक्षसी, एक निशाचरी तर सकती है, तो महापुरुषों के संग से आप जैसे भले इंसानों का तारण मुक्ति क्यों नहीं होगी? इसको प्रसाद देने के बाद हनुमंतलाल जी अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सिराधे ताली शुरू। प्रवेशन कर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। करल सुधारी पुकर की मिटागे, गोपद सिंधु अलल से तलाए। करुण सुमेरु रेलो समतागी, राम कृपा कर जितवा जागी। अतिल गुरु पथर हो हनुमान, एक बार दोनों हाथ पीछे तक नगर तो मेरे भगवान। मंदिर मंदिर प्रति कर जोधा, एक जगत गया गणित जोधा। कहे मंदिर मांगी, अति विचित्र कर जात सुनाई। तैन किए देखा कभी देगे, मंदिर मौन देख में देगे। भवन एक पुण्य देख सुआवा, अरे मंदिर तक भेन्न बनावा। भवन एक पुण्य देख सुआवा, अरे मंदिर तक भेन्न बनावा। रामायुधांकित ग्रह शोभा वरनि न जाय। सिया राम नव तुलसी का वृंद तगा, देख हरस कपिराय। सिया राम रामायुधांकित ग्रह शोभा वरनि न जाय। सिया राम नव तुलसी का वृंद तगा, देख हरस कपिराय। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। संतों ने अपने अनुभव में कहा कि रामचरित मानस की बड़ी सुंदर चौपाई है महाराज। ये दोहा नंबर 4 के नीचे की चौपाई है। अभी 4 ही दोहे हो पाए, व्याख्या तो 3 की हुई है। अभी किसी नगर में प्रवेश करें, आप दुकान का शटर खोलें और अंदर प्रवेश करें तो ये चौपाई जरूर बोलिए, प्रविश नगर की जई सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। आपकी दुकान पर छापा नहीं पड़ेगा, पक्की बात है। आपका कमाया हुआ पैसा मार्केट में मारा नहीं जाएगा, प्रभाव है चौपाई का। कहीं भी आप घर छोड़ करके कहीं प्रवेश करते हैं, हम तो कहते हैं मंदिर में भी प्रवेश करें तो सबसे पहले मानस की चौपाई बोलिए, प्रविश नगर की जय ही सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। रामचरित मानस सुंदरकांड दोहा नंबर 4 के नीचे की पहली चौपाई है। हनुमान जी ने भगवान को स्मरण किया है। गए दशानन, 10 कंठ रावण के मंदिर में हनुमान प्रवेश कर गए। बड़ा गजब का लिखा है। हनुमंत लाल जी ने माता जानकी को पहले तो कभी देखा नहीं,
मंदोदरी इतनी सुंदर रावण के बगल में पड़ी हुई थी। अचंभित हो गए हनुमान, कहा ये माता जानकी? रूपता में मंदोदरी किसी से कम नहीं है। पहले तो कभी देखा नहीं माता जानकी को। एकाएक महाराज अपने आप को बजरंगी ने संभाला। भारतीय संस्कृति को ओत प्रोत करने वाली मेरी माता भगवती एक राक्षस के बगल में गिरे, ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। एक एक जगह को देखा है, लेकिन कहीं भी माता भगवती जानकी का पता नहीं लगा। तत्पश्चात वहां से थोड़ी दूरी पर एक भवन नजर आया। आश्चर्य सा लगता है, जिसका भवन होना चाहिए था गोस्वामी जी ने उसको तो कहा मंदिर, और जिसका मंदिर होना चाहिए था गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको कहा भवन। रावण के घर को मंदिर और विभीषण के मंदिर को गोस्वामी जी भवन कहते। कितना अचंभा सा लगता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इन दोनों चौपाइयों को लिख रहे थे, तब जबरदस्त घटना थी। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहित अगणित जोधा, गयऊ दसानन मंदिर माई। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस चौपाई को लिख रहे थे, तब हनुमान जी रावण के मकान के बाहर नहीं थे। हनुमंत लाल जी रावण के मकान के आंगन में खड़े हुए थे। तो गोस्वामी जी ने कहा होगा कि भले ही रावण का ये पहले से कुछ भी रहा हो, लेकिन जिसके आंगन में मेरे बाबा बजरंगी खड़े हों, अब उसको मैं मंदिर ना कहूं तो और क्या कहूं, ये बता दीजिए। जिसकी पूजा में बजरंगी हनुमान बैठे हैं, सच में तो मंदिर वही है। जीवन का ऐसा कार्य है कौन सा जो हनुमंत लाल बजरंगी की कृपा के द्वारा पूरा ना हो? रघुवंश में ऐसा कौन है जो हनुमान का ऋणी नहीं है? आप भी अपने कार्यों में पूर्णता चाहते हैं, मेरे बाबा श्री बजरंगी हनुमंत लाल जी को तो कभी भुलाना ही मत। सुंदरकांड की कथा चल रही है। आइए कीर्तन के माध्यम से 2 मिनट के लिए हनुमान जी का नाम लेते हुए, ऐसा देव नहीं है, दुनिया में देव हजारों हैं, पर बजरंगी का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, तो इनकी शक्ति का क्या कहना। जो रावण के पक्षधर होंगे वो हनुमान जी के नाम पर नहीं बोलेंगे, ताली भी नहीं बजाएंगे, जो रावण के पक्षपाती होंगे वो। लेकिन जो हृदय से प्रभु राम को मानते हैं, हनुमंत लाल जी की सेवा करते हैं, वो खुद बोलेंगे और बगल वाली दीदी को भी कहेंगे कि बोलिए, तुम क्यों नहीं बोलती। आइए उच्चारण कीजिए, जय हो। दुनिया में वह हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में दुनिया में दुनिया में देव हजारों के, बजरंग बली का क्या। हरि बोल। हरि बोल। जय जय। सात समुंदर पार गए और लंका में कूद गए। ये 7 समुंदर पार गए और लंका में कूद गए।
रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना, रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना, दुनिया में देव हजारों के बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों बजरंग बली का क्या कहना। हरि बोल। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवनी बूटी लाने गए, जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवनी बूटी लाने गए, पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को जलाना क्या कहना, दुनिया में देव हजारों के बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों बजरंग बली का क्या कहना। देखो तो इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है, देखो तो इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है, ये राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना, ये राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना, दुनिया में देव हजारों के बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों के बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों के बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों के बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव मेरे बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव गजारो बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव गजारो बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव गजारो बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव गजारो
कीने। बोलिए श्री होरी हनुमान जी महाराज की जय। हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। इतने श्रोताओं को संभालने के लिए कम से कम पांडाल इससे 3 गुना होना चाहिए था। अपार भीड़ है। ऐसी भरी धूप में जितने आप हैं आपसे ज्यादा बाहर खड़े हैं व्यासपीठ से। उनका इतना मान सम्मान का हनुमान जी महाराज आपके ऊपर बहुत कृपा करे, बहुत कृपा करे। अब तो कुछ मौसम ठंडा भी हो गया होगा, आप बैठ जाएं, क्योंकि पूरे परिसर की ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बिछाइत नहीं है। जहां आप चाहोगे वहां बैठ सकते हैं। इधर के महानुभाव बैठे हुए कितने बढ़िया लग रहे हैं, छिपके से गुफा में बैठे हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखी जहां ता अगणित जोधा। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हर मंदिर तहीं भिन्न बनावा। थोड़ी सी दूरी पर एक भवन देखा जो महात्मा विभीषण का है, जिसको मंदिर कहना चाहिए था, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उसको भवन कहा। क्यों? जब ये चौपाई लिखी जा रही थी उस समय हनुमान जी विभीषण के घर में नहीं थे, विभीषण के घर से दूर खड़े हुए थे। और गोस्वामी जी के मन का विचार है, संत भी बोलते हैं कि सही में सर्वोच्च मंदिर वो है जहां जिसके घर में बजरंगी हनुमंत लाल जी महाराज स्थापित हैं। पूछा जाता है क्या माताएं भी हनुमान जी की सेवा पूजा कर सकती हैं? आपका क्या मत है? आपने क्या सुना है? आप सो सकते हैं, आप जाग सकते हैं, आप भोजन कर सकते हैं, तो आप हनुमान जी की पूजा क्यों नहीं कर सकते? 2.25 फीट से ऊपर की प्रतिमाएं हैं जिसको प्राण प्रतिष्ठित किया गया है। हो सकता है उसके लिए वर्जित, लेकिन छोटी छोटी प्रतिमाएं जहां घरों में पूजी जाती हैं कहीं भी किंचित मात्र भी विरोध नहीं है। पूछा जाता है माताएं हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं क्या? ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही छूट दे दी है। हनुमान चालीसा के पीछे देखिए क्या लिखा है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। उसमें स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है, कोई शब्द लिखा है। कोई भी पाठ करता है संसार के भव बंधन से वो छूट जाता है। इसलिए बजरंगी हनुमंत लाल जी को जगह दीजिए। हनुमान तो इस सरकार के पिए हैं। राम द्वारे तुम रखवारे हो तन आज्ञा। जब तक इनकी कृपा नहीं है तब तक आप प्रवेश नहीं कर सकते भगवान के दरबार में। इनकी कृपा से बिगड़े हुए काम बनते हैं। और कलकाल में तो बहुत बड़े सिद्ध देव हैं। कभी आप मेहंदीपुर बालाजी गए हैं? कितनी भीड़ है। कुछों के ऊपर तो भूत प्रेत खेल रहे होंगे। आप सालासर बालाजी गए हों, आप गए हों श्री होरी हनुमान जी महाराज, व्यासपीठ से सदैव हम जयकारा लगाते हैं। उज्जैन से ज्यादा दूर नहीं है, राजस्थान की सीमा में, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा में जमीन फाड़ करके बाबा प्रभु श्री होरी हनुमान जी महाराज प्रकट हुए हैं। लोग इस दरबार में पहुंचते हैं और उनकी मनोतियां पूरी होती हैं। आयोजन से पूर्व हमारे हर आयोजन के व्यवस्थापक बाबा होरी हनुमान जी महाराज होते हैं। इसलिए आयोजन बड़ी सुगमता और निर्विघ्न रूप से संपन्न होता है। कभी समय मिले आप भी इस स्थान का दर्शन करने के लिए जाइए। आने वाले समय में तारीख बता दी जाएगी। विशाल राम कथा का सीधा प्रसारण बाबा होरी हनुमान जी महाराज के दरबार से होगा, उनके चरणों से होगा। और उस आयोजन के आयोजक भी सनेचा ज्वेलर्स, सनेचा परिवार इंदौर वाले होंगे। तो जब ये तारीख निश्चित होगी सूचना आपको मिल जाएगी।
व्यस्तता आयोजन की ऐसी है कार्यक्रमों की कि समय ही खाली नहीं है। और हमें तो भगवान से भी प्यारे बजरंगी हनुमान लगता है। जहां जिस माटी का मेरा जन्म है वहां भी धरती फाड़ करके बजरंगी हनुमान प्रकट हुए। यहां से एक जयकारा हम लगाते हैं, गुफा वाले हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी के लिए तो जितना कुछ कहा जाए उतना कम है, और बड़े सरल हैं, इनसे सरल कौन है। एक गिरे हुए सुग्रीव को भगवान के चरणों से मिला दिया बजरंगी हनुमान ने। भरत के तो प्राण निकल गए होते, हनुमान जी नहीं होते तो। लखन बचते नहीं, हनुमान जी नहीं होते तो। यहां तक कि माता जानकी के भी प्राण नहीं बचते यदि हनुमान जी नहीं होते तो। आप विश्वास करना या ना करना, मुझे लगता है कि मेरे प्रभु राम भी नहीं बचते यदि हनुमान जी नहीं होते तो। क्योंकि राम जी तो कह ही चुके थे कि यदि लखन जिंदा न बचा तो प्रातः होते ही कि लक्ष्मण को लेकर के मैं समुद्र में जाकर के डूब ही जाऊंगा। और लखन को लेकर के समुद्र की तरफ राम जी चले हैं तो आए गयो हनुमान, जैसे सामने वीर रस प्रकट हो गया हो। आगे कल की कथा में आप सुनेंगे, राम जी के सामने हनुमान ऐसे ही आके प्रकट हो गए। तो आपका घर मंदिर बन जाएगा यदि बजरंगी श्री हनुमंत लाल जी के लिए आप जगह देते हैं, स्थान देते हैं। तो मैं गुफा वाले श्री हनुमान जी महाराज की बात कर रहा था। ऐसी उस सिद्ध प्रतिमा का मैं यहां से अवलोकन कराना चाह रहा हूं, जिनके चरणों में पूज्य महात्मा श्री जी महाराज श्री जी जो आज शरीर से नहीं है, उनकी आत्मा जगत के कल्याण में लगी हुई है। जन्म से चक्षुहीन, दुनिया की ऐसी कौन सी भाषा उनसे ना आती हो, ऐसा कौन सा ग्रंथ जिनको कंठस्थ न हो। शायद आपके मध्य में उनके कोई परम भक्त बैठे हों, पूज्य महाराज श्री जी श्री पूरनदास जी महाराज। बजरंगी हनुमंत लाल जी उनसे ऐसे बात किया करते थे जैसे हम और आप आमने सामने बैठे हुए हैं। प्रत्यक्ष भगवान श्री गुफा वाले हनुमान जी महाराज। बोले गुफा वाले हनुमान जी महाराज की। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णन जाय, नव तुलसी का वृंद तहि दे हरस कतराय। छोटे छोटे तुलसी के पौधे, हर दीवाल के ऊपर राम 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 लिखा है। मेरे प्रभु के दिव्य आयुध बाणों के चिन्ह बने हुए हैं। जहां तुलसी होगी वहां पहले कोई संत हनुमान आएगा। जहां संत आया है वहां भगवंत राम जरूर चल के आएगा। आप सब वैष्णव हैं, इसलिए अपने घर में तुलसी जरूर लगाएं। तुलसी का महात्म्य आप पद्म पुराण में पढ़िए। कार्तिक पूर्णिमा से पहले एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक जो भगवान सालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करते हैं, 1 करोड़ कन्याओं का कन्यादान करने का उनको सौभाग्य प्राप्त होता है। तुलसी के बिना पिया गया पानी रक्त की तरह है। कंठ का सौंदर्य आभूषण अलंकारों से नहीं, कंठ की सुंदरता तुलसी से है। पूछा जाता है क्या रुद्राक्ष तुलसी एक साथ पहन सकते हैं? बिल्कुल आराम से। हमारे गले में रुद्राक्ष भी है और तुलसी के बिना तो महाराज रह ही नहीं सकते। तुलसी जिंदगी है, इसलिए तो आश्रम का नाम ही तुलसी वन आश्रम रख दिया। विद्यापीठ का नाम ही तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ रख दिया गया। हमारे यहाँ तो छत पर भी तुलसी लगती है। अभागों के घर में तुलसी सूखती है। जिसके घर से लोग भूखे जाते हैं, अतिथि का सम्मान नहीं होता, संतों का मान नहीं होता, सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं होती, जिनके घर में यज्ञ नहीं होता, जिनके घर में पूर्वजों के लिए श्राद्ध नहीं किया जाता, तर्पण नहीं किए जाते, उनके घर की तुलसी समाप्त हो जाती है। और जिनके घर की तुलसी सूखे, ये अशुभता का रूप है, अशुभता का ही सूचक है। तुलसी से स्नेह कीजिए। अपने अपने घर में सुंदरता के साथ में गमले में तुलसी लगाइए। सूर्य अस्त होने के 1 घंटा 24 मिनट तक दिया जलाइए। माता भगवती तुलसी दीप प्रज्वलन से बड़ी खुश होती है। रविवार को
कुछ और तिथियां हैं जिन तिथियों में तुलसी को तोड़ा नहीं जाता। भोग लगाने के लिए गिरी हुई तुलसी उठा लीजिए। अब कथा बहुत लंबी है, कभी गणेश पुराण की कथा होगी तो फिर सुनाएंगे। इसमें भगवान गणपति और माता तुलसी का एक बहुत बड़ा संवाद है। इसलिए रविवार को तुलसी नहीं तोड़ी जाती और गणेश जी के ऊपर कभी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। गणेश जी के ऊपर तुलसी चढ़ाने से घोर दरिद्रता का जन्म होता है। दुर्गा माता के ऊपर कभी दूर्वा नहीं चढ़ाई जाती। सूर्य भगवान के ऊपर कभी अकौए का फूल नहीं चढ़ाया जाता। पानी में निचुड़ता हुआ भींगा हुआ पुष्प देवी देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता। सीधा करके कभी पान का पत्ता भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। कटा हुआ कभी बेल पत्र कभी देवी देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता। जलते हुए दीपक से कभी भी अगरबत्ती नहीं जलाई जाती। पूजा के समय में पत्नी को कभी वामांग भाग में नहीं बिठाया जाता। यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से अशुभता का कारण है। ये तो आप ग्रंथ पढ़ोगे तब पता लगेगा। आचमन करने के बाद में हाथ कभी ऐसे सिर के ऊपर नहीं ले जाया जाता। हमारे यजुर्वेद में वर्णन है कि व्यक्ति इतना अपवित्र हो जाता है कि स्वान के मूत्र में उसने डुबकी लगाई हो। आप ग्रंथ पढ़िए। एक स्थान पर कई दुर्गा मूर्तियों की पूजा नहीं होती। 3 दुर्गा मूर्ति, 2 शिवलिंग, गोमती चक्र कई, सालग्राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। ये स्वयं प्राण प्रतिष्ठित होता है। आप ग्रंथ पढ़ें, कर्मकांड के आप ग्रंथ पढ़ें तो पता लगे। हमारे तो लाखों लाखों परिवारों में लोगों को सावधानी है इन सब बातों की। तो चर्चा तुलसी की चल रही थी। रामायुधंकित ग्रह शोभा वृण जाय, नव तुलसी का वृंद तहां देख हर्ष कपिराय। प्रसन्न हो गए। बगीचा तुलसी का देखा तो हनुमान प्रसन्न हो गए और क्या विचार करने लगे। लंका निश्चर करने वाला, यहाँ कहाँ सजन करवा। मन मोहरक करे कपिला का, एक समग विभीषण जा। राम राम दे सुमिरन कीना, गीत गरत कपि सजन कीना। एक सन घट कर गो पहचानी, आदुत होय न कारज आदि। हे प्ररूप धरि बचन सुनागे, सुनत विभीषण उठित आए। करि प्रणाम बोले कुशलागी, हे प्रगट निज कथा बुझाई। कि तुम घर दासन मंगोई, होय विजय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोय करन बड़वागी। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोय करन बड़वागी। तब हनुमंत हरि बोल जनाम सियारा, सुनत जो कल तन पुल कमला। लगन तो मेरे गुण गाम सियारा, तब हनुमंत गीत राम कथा निज नाम सियारा। सुनत जो कल तन पुल कमला, लगन तो मेरे गुण गाम सियारा। मगन तो मेरे गुण गान, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी देहली के सामने खड़े हैं, विभीषण की कुटिया के सामने बजरंगी, और विचार ये कर रहे हैं कि निशाचरों की लंका में ये भगत कहां से आ गया। अब पता कैसे लगे कि भगत है कि ठगत है। हनुमान जी जगत को संदेश देना चाहते हैं कि व्यक्ति की हकीकत का पता जगते समय लगता है।